श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार, दशमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शनिवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार दशमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए
तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है, काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है, ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं।
अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की साढ़े साथी रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके, यह उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा न कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। शनिवार दशमी तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय की तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला। ये एक उपाय भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है।
जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को शनिवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरे का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार दशहरे के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं,
लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन यह 1 चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना। 1 महीने में ही करोड़पति बनोगे। जी हां दोस्तों, साल 2024 में दशहरा का जो पर्व है, यह 12 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। और इस दिन यह छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा भी आपके घर में होती है और आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी दूर होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धन को लेकर बहुत परेशान हैं। अब देखिए, हर साल दशहरे का पर्व आता है और इस दिन बहुत से उपाय और बहुत सी पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि यह जो दिन है यह भगवान राम का दिन है और मां दुर्गा की भी इस दिन उपासना की जाती है, क्योंकि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का इस दिन वध किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। और आज का जो दिन है, यह जो दिन होता है दशहरे का, यह मंगल ही मंगल आपके जीवन में लाता है। तो इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन आप कोई भी काम करते हैं उस काम को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी उपाय करते हैं, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। और आपको बता दें कि अगर आप इस दिन गंगा जल वाला उपाय कर लेते हैं, जो कि आपको अपने घर पर ही करना है, इस उपाय को कहीं जाकर आपको नहीं करना है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और कभी भी आपके के जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मतलब धन घर में नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, आपकी तिजोरी से पैसा पानी की तरह बह रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, उतना धन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। आपसे जो लोग पीछे थे वो भी आपसे आगे जा चुके हैं, लेकिन आप एक ही जगह अटक गए। आपको ऐसा लगता है कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो एक बार सच्ची श्रद्धा से गंगा जल वाला यह उपाय दशहरे पर करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है और किस समय आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले दशहरे के दिन आपको स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और फिर आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। सबसे पहले तो गंगा जल का छिड़काव करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल किसी भी बर्तन में आप ले लीजिए, ठीक है ना। बस प्लास्टिक की बोतल में आपको नहीं लेना है, किसी भी बर्तन में आपको गंगा जल लेना है। और यह गंगा जल आपको अपने घर की उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ईशान कोण, यहां पर यह गंगा जल आपको रखना है, या फिर अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल रख दीजिए। या तो आप घर की शान कोण में रखिए, या फिर जहां आपके घर में मंदिर है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल भर के आपको दशहरे के दिन रखना है। साथ ही साथ गंगा जल आपको डालकर जब आप सुबह में स्नान करेंगे, गंगा जल डालकर ही आपको स्नान करना है। अब देखिए, इससे होगा क्या, जैसे ही आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो,
धन को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपके आसपास दूर दूर तक बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती हैं। और जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दशहरे का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन इस उपाय को करिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। देखिए, घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है ना, यहां पर जब आप कोई भी उपाय करते हैं या घर के मंदिर में आप कोई भी उपाय करते हैं, बहुत जल्दी आप धनवान बनते हैं, क्योंकि आपके घर का मंदिर ही वह स्थान होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। एक होता है आपके घर में ईशान कोण जो बहुत जल्दी आपको धनवान बनाता है। तो यह दिशा ऐसी है जो रातों रात आपको धनवान बनाएगी, और गंगा जल का यह एक उपाय दशहरे के दिन करके आप महाधनी बन जाएंगे। एक साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इस बार दशहरे पर यह एक उपाय जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन की कमी आती ही नहीं है और 7 जन्मों की भी आपकी गरीबी दूर हो जाती है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कभी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। करना क्या है? आपको दशहरे का जो दिन है उस दिन से शुरू कर 43 डेज तक ये उपाय करना है। ठीक है ना? प्रतिदिन करना है। आप डेली ना कर पाएं तो आप मान लीजिए किसी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर का कोई और सदस्य उस उपाय को कर ले। उपाय क्या रहेगा? आपको बेसन के लड्डू किसी भी कुत्ते को खिलाने हैं। अब देखिए, 43 दिन तक खिलाएंगे तो 1 लड्डू प्रतिदिन आपको कुत्ते को खिलाना है। 43 दिन तक ये उपाय करना है। लेकिन करना किस दिन से शुरू है? दशहरे के दिन से शुरू करना है। तो देखिए, यह उपाय कर लीजिए। फिर देखिए, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, सारी की सारी दूर हो जाती हैं और अचानक से भी आपको धन मिल जाता है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से ही धन बनते हैं। धन लाभ उनके जीवन में होता है, चमत्कार उनके जीवन में होता है। तो ये उपाय ऐसा है जो अचानक से आपको करोड़पति बना सकता है, धनवान बना सकता है। तो जरूर से इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और महादेव की कृपा भी आपको मिलती है, क्योंकि महादेव हैं पशुपतिनाथ। और देखिए, महादेव जब प्रसन्न हो जाएं, शनिदेव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि साल 2024 तो शनि का ही साल है, तो व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा और आप अपने जीवन में महाधनी भी बन जाएंगे। तो जरूर से आप दशहरे के दिन इस उपाय को करें। किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी भी ये उपाय आप करिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और आपके जीवन में जो भी मतलब धन नहीं आ रहा है, काम अटक रहा है, काम में रुकावट आ रही है, कोई का काम ऐसा है जो बनता ही नहीं है, या जितने काम आप करते हैं, जो भी करने की सोचते हैं, वह काम होता ही नहीं है, बार बार आपको अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो यह तीसरा उपाय है जो कि आपको दशहरे के दिन करना है। सारी नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां आपके घर से बाहर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा घर में बनी रहती है। देखिए, जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी ना, तब आपके घर में खुद आप देखेंगे कि धन आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलेंगे, आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी और आपका जो पर्त है ना, वो कभी खाली नहीं होगा। करना क्या है? बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही उत्तम उपाय है। बड़ा क्यों? क्योंकि यह आपको धनवान बनाएगा। आपको फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है। अब आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, मतलब 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के सर से लेकर पैर तक, ठीक है ना, उनके ऊपर से आपको इसे वारना है। मतलब उतारना है। कितनी तनी बार? 7 बार उतारने के बाद जो भी आपके इष्ट देव हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मां दुर्गा को मानते हैं, संकट मोचन हनुमान जी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, है ना, या फिर सबको मानते हैं, तो सारे भगवान जी का आपको ध्यान करना है और किसी भी सुनसान जगह पर आपको इसे रखकर या फेंक कर आ जाना है। और जब आप इसे फेंक कर आएंगे, आपको पीछे पलटकर मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है ना? इस चीज का पूरा ध्यान रखें
और दशहरे के दिन आप इस उपाय को करें तो शाम होने से पहले पहले ये उपाय कर लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर से बीमारियां भी दूर होती हैं। तो दशहरे के ये उपाय हैं, जरूर से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। गंगा जल का उपाय तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जहां गंगा जल होता है ना, वहां कभी ऐसी चीज रुकती ही नहीं है। और आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जिस भी वजह से हैं, आपको कुछ नहीं पता कि ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, कुंडली में कोई दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपके जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल नहीं, आपको चूकना है। दशहरे के दिन इस उपाय को जरूर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ग्रहण पड़ता है उस समय भी ग्रहण के बाद, यानी जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद हम पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि गंगा जल सारी नेगेटिविटी को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी शक्तियों को दूर करता है, हमारे घर से ही बाहर निकाल देता है। तो बात करें अगले उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, जो ये